नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान शास्त्री उड़ान कैंपस बरवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने बात की आपके सामने उच्चारण स्थान के बारे में। आज हम बात करें आपके सामने सघोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण के बारे में। ये भी बड़ा एक महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा। जब भी कोई केमिस्ट्री एग्जाम होता है तो उसमें कई बार सघोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, ये इस प्रकार से अर्थ स्वर कौन से है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन परिभाषाएं आ जाती है हमारी, और बच्चे इनको लेकर थोड़ा सा बिल्कुल क्या कंफ्यूज में रहते हैं। तो आज मैं बात करूंगा आपके सामने बिल्कुल सरल से सरल भाषा में, जो बिल्कुल जमीनी स्तर की हो सकती है, उसी के अनुरूप आपके सामने चर्चा करूंगा। और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप पढ़ें, इससे कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है हमारा। ये देखिए सघोष, अघोष। पहले देखेंगे घोषितों के आधार पर हम वर्ण देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहला बिंदु होगा हमारा ये घोषितों के आधार पर वर्ण। पहली बात तो दोस्तों ये समझो आप, घोष का मतलब क्या होता है। जैसे हमने होते हैं घोष, उद्घोषणा करना, मतलब उद्घोषणा का मतलब यहां पर क्या है, जैसे हमारी जो स्वर तंत्रिका है, उस स्वर तंत्रिका में जब हमारी एक कंपन होती है, जब कंपन के आधार पर कंपन होती है और कंपन नहीं होती है, इन दोनों के आधार पर हम क्या दो प्रकार के वर्णों को पढ़ रहे हैं। वो दोनों प्रकार कौन से हमारे, एक तो होता है हमारा सघोष, जिसको आप क्या है घोष भी कह सकते हैं। कई बार पेपर में है ना, कई बार सघोष पूछा, घोष पूछ लेते हैं, तो घोष का मतलब आपको सघोष मानना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा आ गया, अघोष, नाम में लिखा है अघोष। अब देखो सघोष, घोष के साथ मतलब कंपन के साथ जो वर्ण है वो हमारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं। और जिन वर्णों के बोलने में कोई भी कंपन पैदा नहीं होती, उनको हम क्या बोलते हैं, अघोष। इसका एक आसान सा तरीका है। आसान तरीका हमारा कौन सा है, जो चीज थोड़ी हो है ना, वो थोड़ी चीज को याद कर ले यहाँ पे, और ज्यादा चीज अपने आप याद हो जाएगी। तो अपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या जो अघोष है उसको याद कर ले। यहाँ पे अघोष में क्या है, वर्ग का पहला दूसरा और तीनों अपने क्या आएंगे, स आएगी। अब ये देखना आपने, वर्ग का पहला दूसरा, वर्ग का क्या हो गया, पहला हो गया और ये दूसरा। अब वर्ग को समझो आप, वर्ग अपन पढ़े हैं भाई, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग और प वर्ग है। 5 वर्ग अपने हिंदी में, और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हो, तो 25 हो अपने व्यंजन। तो इनमें तो क्या करना है, प्रत्येक वर्ग तक ढाना है अपन है, पहला दूसरा वर्ण। जैसे मान लीजिए आपने लिया क वर्ग, अब क वर्ग में क्या हो गया, ये लिया अपन है क ख घ घ ng, तो इसमें तो देखो पहला दूसरा, अब पहला क्या है, क है, और दूसरा क्या है आपका, ख है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा अघोष है, प्रत्येक वर्ग का मतलब से आपन है क वर्ग लिया, उसी प्रकार से च वर्ग ले लिया अपन है, तो क्या हो जाएगा, च, छ, ज, झ और ञ। अब ये 5 वर्ण नहीं, इनमें मतलब पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे लेने अपन है। जैसे क वर्ग में क ख लिया, च वर्ग में च छ लिया, ट वर्ग में त ठ लिया, त वर्ग में त थ लिया, और प वर्ग में प फ लिया। तो सीधी सी बात क्या है, 5 गुना 2, टोटल आपने इसमें कहेगी 10 वर्ण आओगे भाई। पहले दूसरे देखने सारे, जैसे क वर्ग में क ख है, पहले दूसरे देख लो इसमें, और च वर्ग में च छ देख लिया, उसी प्रकार ट वर्ग में भी देख लो ट ठ, उसी प्रकार से फिर तैर्थ है और पैफ है। टोटल आपने देखा तो 10 वर्ण हो अपने वर्ग के पहले दूसरे। और ये स पढ़े अपन है, जैसे अपने तालु वाला स पढ़े भाई, फिर मूर्धन्यस्कार पढ़ा अपने, और ये दंत्यस्कार हो गया अपना, मतलब स हो गया। तो तीनों तो अपने से होंगे उसमें, और प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा बना होगा भाई। ये ध्यान रखियो, पहला दूसरा सारे वर्ग का होगा। यो कद इसमें सोचो भाई, ये 2 है 2 आओगे, 5 के 5 के आओगे इसमें, यह ध्यान रखिए आप। तो ये तो क्या है घोष, जो बाकी वर्ण बच गए नहीं अपने, वो क्या अपने सघोष। तो कोरम पूरा कर लिया अपने, ये बाबा 5 वर्ण हो है प्रत्येक वर्ग में। तो इसमें मतलब पहला दूसरा तो अपन इसमें ले लिया, तो बचिए कौन से फिर, वो किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का कौन सा बच गया, एक तो हो गया तीसरा, एक हो गया चौथा, एक हो गया पांचवा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, और इसमें तक क्या बच गया फिर अपना
इसमें तो अपना घ बच गया। उसके बाद फिर अंतस्थ बच रहे अपने, ये अंतस्थ है भाई, अंतस्थ। अंतस्थ बोले तो यारा लावा, यारा लावा, ये अपने इसमें है भाई, ठीक है। और सातवां पे जोड़ दो, वर्ग का पहला दूसरा लिया अपन है, तो इसमें क्या है, पहला दूसरा लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आपने जो अड़ा पढ़िया, जो अड़ा था वो कौन सा अपना, ये अड़ा इसमें लेना पड़े अपन है, अड़ा तीसरा है और ये अपना क्या है, चौथा है। तो इसमें क्या करना, तीसरा चौथा आ गया, तीसरा चौथा आने के बाद क्या गया, तीसरा और चौथा, ये ड लिया अपन है और ये क्या लिया अपन है, ढ लिया। अब ये सोच लो आपस में, इनके नीचे क्या दिया अपन है, बिंदी जाएगी। तो ये आपके द्विगुणी व्यंजन कौन बोलते क्या पे, यो भी वास्तव में तो तीसरा चौथा, तो इसलिए अपन ने क्या है, इसको सहघोष में इनको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। जिस होता है अपने, तो ये होता अपना सहघोष, सहघोष। इसमें एक बात याद करनी भाई, पहला है घोष ने याद कर रहे हो आप, सीधी बात नहीं, कंफ्यूज हो गए आप जमा पक्के। इसने नो देख लो, ए घोष में थोड़े से हैं, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीनों से तो लिया अपन है घोष में, बाकी जो बच गए नहीं वो सारे सहघोष में ले लो। बाकी में तीसरा चौथा पांचवा बच रहे हैं, है बच रहे हैं और अंतस्थ है, लाइव है। उसके बाद जो अपन मतलब जो द्विगुणी व्यंजन पढ़े थे नहीं, द्विगुणी व्यंजन भी किए और डैड है वैसे तो डै कौन सा, तीसरा, तीसरा इसमें अपन ले लिया, चौथा ले लिया अपन ने। तो ये होता अपना सहघोष, अघोष। इनमें तो पेपर पूछेंगे, इनमें से सहघोष वर्ण कौन सा है या अघोष वर्ण कौन सा है, तो इसमें तो सारी चीज क्या याद पाओगे नहीं, वो आप इसमें क्या है देख सका आप, ठीक है। आगे देखिए भाई, सहघोष तो हो गया अपना। दूसरा जो बिंदु अपना वो हुआ अपना कौन सा, प्राणत्व के आधार पर, क्या होगा अपना, प्राणत्व के आधार पर जो हमारे वर्ण है, ठीक है। ये देखो भाई, प्राणत्व के आधार पर वर्णों का मतलब क्या है, ये समझो आप एक बार, प्राणत्व के आधार पर। अब इसमें एक चीज समझने की आपने भाई, उसमें तो अपन देखा घोष, इसमें क्या देखना अपन है, प्राणत्व। प्राण मैंने क्या है, वायु है। आपे जब भी को वर्ण बोल रहा उसमें वायु बह रहा है, कुछ वर्ण तो इसे इसमें कम वायु बह रहा है और कुछ वर्ण इसमें थोड़ी आवा वायु बह, तो इसके प्राणत्व के आधार पर भी अपने दो प्रकार के वर्ण आवे हैं। वो कौन से है, एक तो हो गया अपना अल्प प्राण और दूसरा हो गया महाप्राण। अब इसमें नाम में लिख रखे, इसमें देखिए एक बारी, अल्प प्राण क्या है, अल्प मैंने थोड़ा, प्राण मैंने क्या है, वायु होगी। जो अल्प प्राण है अपने, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु है ना, मतलब कम बार निकला है, और जो महाप्राण है नहीं इसमें ज्यादा निकला है, इसमें रट्टे की जरूरत को नहीं आप थोड़ी सी, इसमें क्या करो समझ के करा पे, देखिए एक बार थोड़ा सा एक बार समझ लिया आप, इसने रट्टा ना मारिए, रट्टा तो है नहीं, जिस टाइम पे चीज याद क्यों नहीं जमा, रट्टा तो बाद में मारना होगा लास्ट में, ठीक है। पहले एक बार देख लो, मैं एक वर्ग लिख रहा हूं इधर, देखिए इधर भाई, ये देखो आप, यो लिया मैंने, अब दूसरा भी यो ले लिया, ये लिया, तीसरा ये ले लिया, और चौथा ये ले लिया, पांचवा आ गया। अब ये मैंने 25 वर्ण लिख दिया भाई, 5 वर्ग थे अपने, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इसमें तो अपन देखना अलग प्राण महाप्राण, इसमें बोल के देखो आप, देखिए एक बारी, 1 2 3 4 5, ये सारे इस प्रकार लग रहे हैं। इवन देखो एक बार आप, हिंदी एक ऐसी भाषा है जिस टेम्पा पे बोलना है नहीं, सांस खुंचना लिया, देख कितनी गजब की भाषा, कितनी कृपा करी है मतलब अपनी हिंदी भाषा ने भी। जिस टेम्पा पे ना बोलना है नहीं, उस टेम्पा गल्ला सांस तैरते हैं आप। जैसे देखिए बारी, देख लेते अंत है, इसमें क्या है, क ख ग घ ग। इवन देखो वायु किसने बह लिखी है, क ख ग घ और ग। इसका मतलब क्या है, वायु मतलब ज्यादा तो इसमें लिखी है, दूसरा में चौथा में देखो, क ख ग घ ग। इसका मतलब दूसरा चौथा में ज्यादा लिखी है। अरे एक बात तो देखो आप, पहला मास्टर पढ़ा करते अपने भाई, आपने देखो मैं तो बचपन में लेके जाओ अपने भाई, आपने मास्टर पढ़ा करते बचपन में, जब पहली दूसरी में पढ़ा जाते तो उस टाइम पे क्या पढ़ा करते, देखो नु पढ़ा मास्टर है, क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी, ग खाली,
खाली क्या दिखा करते, खाली जाए तो करते तो को वर्ण बनता हिंदी में और अपना मजाक करता क्योंकि बनाना कोई बड़ा भाई। उसी प्रकार से चाहे चरखा, छह छतरी, जय जहाज, जय झंडा, यह खाली, खाली क्या है अरे बनता कुनिष्ठ में। उसके बाद टै टमाटर, ठै ठठेरा, डै डमरू, ढै ढक्कन, अण खाली, खाली क्या है अण गुण बनता कि में। लेकिन टीचर है नहीं। इसी प्रकार से तय तरबूज, थे थन, दय द्वार, धय धनुष और न कभी खाली गुण गया क्या था भाई, क्योंकि न से गया नल बन सकता है। उसी प्रकार से पैबड़क के अंदर लास्ट में मैं कभी खाली टीचर ने नहीं कहा, क्योंकि मैं से भी क्या हमारा मछलियां कुछ भी और बन सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, जब आप बोलिया करते नहीं तो उस टाइम पर जो दूसरे जो वर्ण है प्रत्येक और प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, इनको प्राप्त दबाव जा डालना। हाँ, और जो ये बच गए 1, 3 और 5, ये क्या है कम वायु वाला लिगड़ा है। इसका मतलब अलग प्राण तो कौन सा है जिसमें वायु कम है लिगड़ा है भाई, और जो अपना महाप्राण कौन सा हो गया जिसमें वायु के है ज्यादा है लिगड़ा है। इसमें कम किसमें लिगड़ा है, पहला, तीसरा और पांचवा। तो अलग प्राण में क्या जगह प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा लिखना अपन, ठीक है ध्यान रखियो। इसका स्क्रीनशॉट ले, इसको आप एक बार इसमें पे साफ करे हैं, देख लो इसमें, ये याद कर लो, कई बार याद करो दे भाई, ठीक है। इसको अच्छे से याद करना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो भाई अलग प्राण में कौन से जाओगे, अलग प्राण में अपन देखना है वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का लेना भैया, ध्यान रखना वर्ग का मतलब प्रत्येक वर्ग से है, किसी प्रत्येक वर्ग का, हर एक वर्ग का मतलब प्रत्येक वर्ग का। एक तो ले लिया अपन है पहला, एक, तीसरा और एक पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। और साथ में क्या जोड़ दिया पे, अंतस्थ जोड़ दे भाई, अंतस्थ यारा लावा, यारा लावा, यो ले लिया भाई। अब जो द्विगुणी व्यंजक है नहीं उसमें अपना कौन सा हुआ, अड़ा है जगह, क्योंकि अड़ा के है, वैसे तीसरा है डैट है डै, तो इसको अपने क्या है इस प्रकार ले लिया भाई। ईद जोड़ से बच गए नहीं अपने, वह कौन से होंगे अपने महाप्राण जी। तो बचिए कौन से भाई, कोरम पूरा कर लो, तो इसमें क्या हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का। अब पहला, तीसरा, पांचवा तो अपन ले लिया, ठीक है। ये विषय बच्चे कौन सा, दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और क्या हो गया चौथा वर्ग भाई। अंतस्थ ले लिया तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऊष्म हो जाएगा। तो ऊष्म कौन से है आपने पता है, तीनों से आ जाएंगे और एक आपका है आ जाएगा, और साथ में द्विगुणी व्यंजन क्या आ जाएगा अपना है आ जाएगा। ये आपने क्या पढ़ है अलग प्राण और महाप्राण। ये प्राण तो विधा पर आपने 2-3 प्रश्न और बनेगा अपने, जो परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है भाई। इसमें 1-2 बात और देख ले आप, ठीक है। इसमें कई बार लोग पूछते हैं अर्धस्वर कौन से हैं, अर्धस्वर। अब अर्धस्वर पूछना है अपने हिंदी में, अर्धस्वर अपने 2 है भाई, कौन से हैं, एक तो ये और एक अपना वह, 2 है। इनमें पूछना है 2 क्या था यार स्वर, इसका मतलब सुन लो आप थोड़ा सा, आप बात करेंगे संधि के अंदर भाई, और संधि में यण संधि पढ़ाएंगे आप। यण संधि में क्या होगा, ई को तो यह वजह है और ऊ को क्या वह वजह है। अब ई के है स्वर है भाई और ऊ के है स्वर है, केवल ये 2 वर्ण है जो स्वरों को व्यंजन हुए है, मतलब आधे आधे इसमें क्या दिखा है स्वर दिखे हैं। और कई बार देखा होगा अपन है, हालांकि रै को भी मान ले कई बार, लेकिन रै को आप इसलिए को मानना क्योंकि री को स्वतंत्र रूप से आप हिंदी में स्वर नहीं मानते उच्चारण के आधार पर, नहीं तो संस्कृत में आपने क्या है 4 हो जाए अपने स्वर में, क्योंकि वहां पर तो रै भी आ हुआ और साथ में लय भी है, री को लय हुआ है आपने पता है। तो अर्थ स्वर तो अपने क्या होंगे ये होंगे। एक पेपर में कई बार आ लिया भाई, ये पूछा गया है पार्श्विक वर्ण भाई, ध्यान रखियो भाई थोड़ा सा, पार्श्विक वर्ण, पार्श्व माने क्या है, पार्श्व माने पास में, जो जीव का जमा दोहरों को वालगिर से नहीं, दोहरों को पास में को, उसने बोला भाई पार्श्व वर्ण, वो कौन सा है, लय लय जमा हुआ दोहरों को गिर जाएगी जमा, इससे आप क्या बोला पार्श्विक वर्ण। एक और अपना कौन सा, एक तो बोला प्रश्न है लुंठित वर्ण भाई, लुंठित बोल लो, एक वो है प्रकंपी वर्ण भाई या प्रकंपित वर्ण, यो अपना कौन सा वो है रै है। इसने लुंठित क्यों बोला, तालु जीव के है लुढ़क के बीच है रै, और प्रकंपित क्यों बोला क्योंकि इसमें श्रवण तंत्रिका थोड़ी सी कांपती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको भी आपने देखना चाहिए जी। एक लास्ट में एक बात रख रहे हैं आपके सामने भाई, एक सफल संघर्ष पूछा कई बार जी,
ये वो अपना जेबीटी एस्टेट 2011 में लिया भाई। न्यू पूछा सफर संघर्षी, और जब सफर संघर्षी पूछा नहीं दोस्तों, उसमें बालक है उलझे है। अब उसने देखो सफर सफर पढ़ लिए लगता है, साथ में संघर्षी भी लगता है पढ़ दिए। इसमें एक बात देखनी, ये सफर संघर्षी अकेला है। यो सफर संघर्ष तो पढ़ दिया अपने 25 है, और संघर्ष में अपन से है पढ़े अपन 4। यो इकट्ठा किसने पूछा था सफर संघर्षी वन, इसमें कौन से है 6 वर्ग आओ भाई। इसमें ये छोटी करना 6 और 6 ये ना छोड़ दो, ये आपने क्या बोले जाओ है सफर संघर्षी वन बोले जाओ भाई। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आपने देखा भाई। एक पढ़ा अपना सह घोष और है घोष, ठीक है, और ये पढ़ा प्राण मापन। जमा सिंपल सी बात से पहला है घोष में याद कर लो तो हम बस प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा तीनों से, ये तो हो गया अपना है घोष भाई, और बाकी तो बच गए नहीं, वो अपने क्या है सह घोष। अलग प्राण मापन में क्या है प्रत्येक वर्ग का नहीं पहला तीसरा पांचवा, ये तो हो गया अपने अलग प्राण में। अंतस्थ आगे भैया लावर, और साथ में लिया अपना अड़ भाई, और महाप्राण में क्या हो गया प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण हो गया अपना। ये कुछ अर्थ स्वर है, पार्श्विक वर्ण है, लुंठित आदि वर्ण आगे, सफर संघर्षी आगे भी। तो ये अपना क्या है वर्ण का जो टॉपिक में बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक था अपना भाई, ये टॉपिक आज आप पढ़ लग रहे हैं। और लास्ट में सब दोस्तों से अपील है भाई, अगर आपने ये वीडियो अपना अच्छी लगी हो तो आप इसको जरूर क्या है लाइक करें भाई, और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। दूसरी बात मान लीजिए भाई कमेंट जरूर करो आप साथ में, या बार बार अपील आप तो ये कमेंट करने से क्या होगा, यदि आप मान लीजिए को कमी है मेरे वीडियो में भाई किसी प्रकार से, देखो कमी संभव उसके भाई आपका सुझाव बड़ा हमारे लिए क्या बड़ा स्रोत ये है। आप इसमें को जो कमी तो हुई तो अपन सीखने को मिलेगा भाई, और यदि को अच्छा ही अपना लगा हुआ देखो तो अपन क्या है प्रेरणा मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं। नमस्कार।